तो दोस्तों एक कंप्यूटर एक्सपर्ट बनना ईजी नहीं होता। इसके लिए आपको काफ़ी चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए, जैसे कंप्यूटर कैसे काम करता है, सॉफ्टवेयर कैसे काम करते हैं, प्रोग्रामिंग क्या होती है, कोड कैसे लिखा जाता है। इनके अलावा काफ़ी चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये चीज़ आपको पता चलेगी पढ़ाई करने से। आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, कंप्यूटर के बारे में पढ़ना पड़ेगा। इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा वक्त लग सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप कितने ज़्यादा डेडिकेटेड हो कंप्यूटर एक्सपर्ट बनने के लिए, उन चीज़ों को सीखने के लिए जो चीज़ एक कंप्यूटर एक्सपर्ट को आनी चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसी चीज़ें, अगर आप कंप्यूटर एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए जो कि आपको एक कंप्यूटर एक्सपर्ट बनने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी। तो कौन सी चीज़ें हैं, आज वीडियो में इसी बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। उससे पहले आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहला है कंप्यूटर को फॉर्मेट करना। तो आपको पता होना चाहिए कि एक सिस्टम को, एक लैपटॉप को या फिर डेस्कटॉप को कैसे फॉर्मेट करना है, कैसे उस पर विंडोज़ इंस्टॉल करना है, या फिर आप चाहते हैं कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना तो कैसे करना है। ये बेसिक चीज़ है जो आपको पता होना चाहिए। ओके, तो दोस्तों अब नेक्स्ट है वायरस एंड स्पाईवेयर प्रोटेक्शन। आपको पता होना चाहिए एक वायरस क्या होता है, ये कैसे काम करता है, स्पाईवेयर क्या होता है, कैसे काम करता है, इनसे कैसे खुद को बचाएं, कैसे प्रोटेक्शन करें, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कि इनको प्रोटेक्शन करने वाले, इनसे मतलब बचाने वाले जो सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं इनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। साथ ही साथ वायरस कैसे काम करते हैं, वो स्पाईवेयर कैसे काम करते हैं, मालवेयर, सब जितने सारी चीज़ें हैं, बुरी चीज़ें वो कैसे काम करती है, वो कैसे हमारे सिस्टम में आती है, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए, तभी तो आप उनसे बच सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है वाईफाई फिक्सिंग या फिर वाईफाई कॉन्फ़िगरेशन। आपको पता होना चाहिए कि जब वाईफाई अगर नहीं चलता है उसको कैसे ठीक करना है। आपको पता होना चाहिए कि जो राउटर होता है, जो मॉडेम होता है, उनकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, आईपी एड्रेस कैसे इंटर करते हैं, कैसे इंफॉर्मेशन फिल करते हैं, कैसे एक राउटर को कॉन्फ़िगर करते हैं ताकि आप अपने वाईफाई का यूज़ कर सकें। कभी आपको प्रॉब्लम देखने को मिले तो आपको उसको ठीक करना आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है लर्न कीबोर्ड शॉर्टकट्स। चाहे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम हो या फिर कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम हो, उसके कीबोर्ड का शॉर्टकट्स आपको पता होना चाहिए। और आप इंटरनेट यूज़ करते हो, क्रोम ब्राउजर में या फिर मोज़िला फायरफॉक्स को भी ब्राउजर यूज़ करते हो, उसमें जो भी कीबोर्ड के शॉर्टकट्स वगैरह होते हैं जिनसे हमारा काम काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाता है, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्योंकि अगर आपको कीबोर्ड का शॉर्टकट पता होगा तो आप अपने काम को काफ़ी तेज़ी से कर सकते हैं, जिसमें आपका काफ़ी टाइम बचेगा। ओके, नेक्स्ट है लर्न माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक ऐसा सॉफ्टवेयर का पैकेज है जिसमें आपको जो मेन ऑफिशियल वर्क के लिए सॉफ्टवेयर ऐप होते हैं वो आपको उसमें देखने को मिलते हैं। जैसे हमारा वर्ड हो गया, पावर पॉइंट, एक्सेल, एक्सेस, ये सारे जो इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर्स हैं वो आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज में देखने को मिलते हैं, जो कि हर ऑफिस में आपको यूज़ में देखने को मिलता है। चाहे आपको टाइपिंग करना तो वर्ड यूज़ कर सकते हैं, कोई कैलकुलेशन वाला काम करना है तो एक्सेल यूज़ कर सकते हैं, डेटाबेस के लिए एक्सेस यूज़ कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन बनाता है तो पीपीटी यानी पावर पॉइंट यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक ऐसा पैकेज है तो वर्ल्ड में हर जगह आपको देखने को मिल जाता है। दुनिया में कहीं भी चले जाओ, कहीं भी आप किसी सिस्टम पर काम करोगे तो आपको ये सॉफ्टवेयर देखने को मिल जाएगा। और ज़्यादातर आपको काम जो होते हैं इन्हीं सॉफ्टवेयर के अंदर किए जाते हैं, तो इस बारे में आपको पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है ड्राइवर फिक्सिंग या फिर ड्राइवर अपडेट या फिर इंस्टॉल। आपको पता है जो ड्राइवर होता है वो हमारे हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम को जोड़ने का काम करता है एक ब्रिज की तरह। ठीक है, जैसे कि एक तरफ से दूसरी तरफ जाना है नदी के उस पार, जैसे एक ब्रिज होता है, ठीक वैसे ही आपका ड्राइवर काम करता है। तो ऐसे में अगर कोई भी आप चीज़ें नए डिवाइस इंस्टॉल करते हो अपने पीसी में, सिस्टम में, जैसे कि आपका प्रिंटर ही हो गया, तो जब तक आप उस प्रिंटर का सॉफ्टवेयर या फिर ड्राइवर इंस्टॉल नहीं करते हो तो आपका प्रिंटर सही से काम नहीं करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ड्राइवर क्या होता है, ये कैसे काम करता है, आपके सिस्टम के लिए कौन कौन से ड्राइवर इंपॉर्टेंट है, आपके सिस्टम में कौन कौन से हार्डवेयर लगे हुए हैं जिनको लिए आपका सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, ड्राइवर डाउनलोड करना है, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। तभी आप एक अच्छा सा कंप्यूटर एक्सपर्ट बन सकते हो। जब तक आपके सिस्टम में सारे ड्राइवर इंस्टॉल नहीं होंगे, आपका जितना हार्डवेयर लगा है आपके सिस्टम में वो सही से काम नहीं करेगा। तो ऐसे में आप सिस्टम को पूरे अच्छे से यूज में नहीं ले पाओगे। ओके, नेक्स्ट है लर्न डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको अलग अलग तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, उनके बारे में पता होना चाहिए। इससे कि आपको पता है जो घर के काम के लिए होते हैं या फिर ऑफिस से काम करने के लिए होते हैं उसमें हम विंडोज़ इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि विंडोज़ में काफ़ी सॉफ्टवेयर का सपोर्ट देखने को मिलता है, तो ज़्यादातर लोग विंडोज़ इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसके अलावा काफ़ी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम आपको अवेलेबल हैं मार्केट में जो कि आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो, वो भी फ्री में। जैसे कि अगर आप हैकिंग सीखना चाहते हो या फिर हैकर बनना चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, इसका नाम है काली लिनक्स। ये बिल्कुल फ्री है, आपको वेबसाइट पर डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा। आप सर्च करो सिंपली काली लिनक्स डाउनलोड गूगल में, तो आपको लिंक मिल जाएगा, फ्री से आप इंस्टॉल कर सकते हो और यूज़ में ले सकते हो। तो आपको डिफरेंट टाइप के जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उनके बारे में पता होना चाहिए और कोशिश कीजिएगा कि आप उनको पर्सनली
यूज़ करना सीखें। ओके, नेक्स्ट है रिमोट डेस्कटॉप एप्लीकेशंस। ये ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं जो कि आपको दूर बैठे किसी का भी सिस्टम यूज़ करने का आज़ादी देते हैं, जैसे कि एनीडेस्क या फिर हमारा टीम व्यूअर। ये ऐसे एप्लीकेशंस हैं, यानी कि अगर किसी का सिस्टम में, आपके दोस्त के सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो जाता है, आपकी दोस्त आपसे हेल्प मांगता है, आपको पता है कि उनके प्रॉब्लम कैसे ठीक कर सकते हैं, तो ऐसे में उसके घर पे जाना पड़ेगा, फिर उसका सिस्टम आपके पास लाना पड़ेगा। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता तो है नहीं। लेकिन ऐसे में अगर आप रिमोट डेस्कटॉप एप्लीकेशन के बारे में जानते हैं तो बेसिकली आप उनको सिस्टम इंस्टॉल करा के अपने घर से बैठे बैठे ही उनका सिस्टम यूज़ में ले सकते हैं। यहाँ तक कि जब भी आप अपने घर से दूर होते हो और आपको पता है अपना रिमोट डेस्कटॉप एप्लीकेशन कैसे यूज़ करते हैं, तो आपका सिस्टम जो भी फाइल्स हैं जो कि आपके काम की है और वो आपके पास नहीं है, तो बेसिकली आप लॉगिन करके अपने सारे फाइल्स को अपने फ़ोन में या फिर दूसरे सिस्टम में ट्रांसफ़र कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। क्योंकि आप दुनिया में कहीं भी रहो और इन चीज़ों का यूज़ करना सीख जाओगे तो आपके जितने सारे फाइल्स हैं कभी भी आप एक्सेस कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है इंस्टेंटली शेयर फाइल्स बिटवीन टू डिवाइसेस। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि दो डिवाइसेस में एक दूसरे के साथ कैसे फाइल्स को जल्दी से जल्दी ट्रांसफ़र कर सकें, शेयर कर सकें। ऐसा नहीं कि आप किसी फाइल शेयर करना चाहते हो तो वहाँ आपको बताया जाए या फिर आपको बोलना पड़े कि आप अपने सिस्टम ये ऐप इंस्टॉल करो, फिर वो इंस्टॉल करेगा, फिर आपको काफ़ी टाइम लगेगा इंस्टॉलिंग में ही, तो आप फाइल ट्रांसफ़र कैसे करोगे। दोस्तों, ऐसे में पता होना चाहिए कि जल्दी से जल्दी आप अपने सिस्टम से या फिर अपने फ़ोन से किसी दूसरे फ़ोन में या फिर दूसरे सिस्टम में कैसे फाइल्स को ट्रांसफ़र कर सकें, चाहे वो एप्लीकेशन हो, चाहे वो APK फाइल हो, या फिर मूवीज़ हो, या फिर म्यूजिक फाइल हो, या फिर डॉक्यूमेंट का फाइल हो, कुछ भी हो, कैसी भी फाइल हो, आपको इंस्टेंटली शेयर करना आना चाहिए। तो इसके लिए आप एप्लीकेशन एक जिसका नाम है InShare, मैंने इसका वीडियो बनाया पहले काफ़ी, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। मान लो कि आपके फ़ोन में वो एप्लीकेशन है, तो आप उस एप्लीकेशन के थ्रू बिना सिस्टम में कोई एप्लीकेशन डाउनलोड किए इजीली फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हो, कोई मूवीज़ भेज सकते हो, म्यूजिक फाइल भेज सकते हो, कुछ भी ट्रांसफ़र कर सकते हो, और आपके फ़ोन में जो भी फाइल्स है आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक LAN केबल से कैसे फाइल्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, PC to PC कैसे कनेक्ट करते हैं, कैसे IP एड्रेस को कॉन्फ़िगर करते हैं ताकि दोनों कंप्यूटर आपस में लिंक हो जाए, फिर आप अपने एक PC से दूसरे PC में फाइल को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, अगर आप LAN केबल के थ्रू PC to PC कनेक्ट करके फाइल ट्रांसफ़र करते हो, एक तो काफ़ी तेज़ी से फाइल ट्रांसफ़र होता है, दूसरा उसकी कोई लिमिट नहीं होती है। क्योंकि अगर आप इसके जगह पेन ड्राइव यूज़ करोगे तो पेन ड्राइव की एक लिमिट होती है, उसमें आप फाइल ट्रांसफ़र करोगे, दूसरे PC में लगाओगे, फिर डेटा कॉपी करोगे, तो ऐसे में काफ़ी टाइम वेस्ट होगा। लेकिन ऐसे में अगर आपको आता है कि कैसे LAN केबल से फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं दो PC के जोड़ के, तो इसलिए आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। ओके, तो दोस्तों लास्ट है कीप योर पर्सनल इंफॉर्मेशन सेफ एंड सिक्योर। अब अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को कैसे सेफ और सिक्योर रख सकते हैं, इंटरनेट पे क्या चीज़ें पोस्ट करनी है, क्या चीज़ें पोस्ट नहीं करनी, क्या चीज़ें पब्लिक रखनी है, क्या चीज़ दोस्तों के लिए रखनी है, आप फेसबुक यूज़ करते हो तो ऐसे में आपको ये सारी चीज़ पता होनी चाहिए। वेबसाइट कौन सी सिक्योर होती है, HTTP वेबसाइट क्या होती है, HTTPS वेबसाइट क्या होती है, पब्लिक वाईफाई पे क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी है, कैसे यूज़ करनी है, कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल रखना है अपने फ़ोन में मालवेयर से या स्पाईवेयर वाला प्रोटेक्शन वाला, कौन सा एंटीवायरस यूज़ करना है, ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए ताकि आप अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन को शेयर रख सकें। तो गाइज़, ये थे कुछ टिप्स, अगर आप इनको फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप एक फ्यूचर में कंप्यूटर एक्सपर्ट जरूर बनोगे, या फिर ये चीज़ें आपको एक कंप्यूटर एक्सपर्ट बनने में काफ़ी हेल्प करेंगी। तो दोस्तों, फिलहाल वीडियो में इतना था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों शेयर कीजिए। अगर कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट से कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई जरूर करूँगा। चाहते हैं किसी खास वीडियो ना तो भी कमेंट कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो जरूर बनाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल को प्रेस कीजिए। मैं फिल्म में ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आते रहता हूँ। तो फ्लैग दोस्तों, मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।